हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2023 मेंस जिसकी डेट आ रखी थी 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को ही आपका पेपर है मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके वाला। 27 को डबल और जेएस वाले पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम आपका आज 24 तारीख को, एक दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा टाइम का कोई लंबा वीडियो मैंने बनाया है नहीं, 3-4 मिनट का छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं, क्योंकि आप टॉप 71,000 में आए हो। ठीक है, आपको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी एक दो चीजें हैं जिसके बारे में मतलब मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, ताकि मुझे लगता है कि ये चीजें बता देनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने। 4 से 5 मिनट का छोटा सा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहली बात कि पहले तो ये वीडियो देखो आप। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे। तो भाई इस वीडियो में था कि पाकिस्तान का जो रनर है, मतलब ये मूवी भाग मिल्खा भाग मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन है भाई साहब। ठीक है, इसमें पाकिस्तान का जो रनर है उसका कोच बोलता है उसको मिल्खा सिंह को कि यार ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस भी हो सकती है। तो मिल्खा सिंह का जवाब आता है कि भाई मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आपको ऐसा जरूर होगा इस बात का कि आपकी जिंदगी का आखिरी पेपर हो सकता है। अगर वो 2 घंटे, वो 2.25 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट निकल गए भाई साहब, तो फॉर्म भरने, एग्जाम सेंटर पे जाने, तैयारी करने, किताबें पढ़ने, इन सब चीजों के झंझटों से आप मुक्त हो जाओगे अगर आपने साल भर अच्छे से तैयारी की है और उस तैयारी को सही से वहां 2 घंटे में आप एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, तो आपकी मतलब लाइफ सेट है भाई। ठीक है, तो ये तो आपको एहसास है। एक बात है, मैं बता दूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम पे पहुंचना। ठीक है, यकीन मानो आप, ठीक ऐसा होता है हर बार। आपको लगता है कि भैया छोटी सी बात क्यों बता रहे हैं, क्या टाइम पे तो हम चले जाएंगे ना, हमें पता ही, हम 25 साल की 24 साल की हमारी एज है और टाइम पे तो हम चले जाएंगे। आप खुद ही देख लेना, कल भी आपके एग्जाम सेंटर के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे खड़े रहेंगे जो लेट हो जाएंगे। उनका पेपर लेट होने की वजह छूट जाएगा और वो इंजाम लगाएंगे कि इन्होंने 5 मिनट पहले गेट बंद कर दिया, ये हो गया, बस पंचर हो गई थी, हमें गाड़ी नहीं मिली, कैब नहीं मिली। ठीक है ये बात सही है कि आप सब लोगों के एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर आए हैं। क्यों आए किसी को नहीं पता नहीं क्या लॉजिक लगाया इन्होंने, पर दूर दूर आए हैं। तो पहले ही पहुंच जाना अपने घर से, उस हिसाब से निकलना कि अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो भी गया ना तो भी हम टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, वहां जाके अगर आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा वेट भी कर लोगे ना तो कोई नुकसान नहीं है, पर हम कम से कम टाइम पे तो पहुंच जाए एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो टाइम सेंटर में निकल जाना। आपको लग रहा है कि आधार कार्ड में हमारा नाम में गड़बड़ है या हमारी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, 4 अक्टूबर 1996 की जगह 1996 लिखा हुआ है, तो 1-2 दूसरी आईडी और ले जाओ। वो बोझ नहीं है आपके ऊपर कि आप अगर 1-2 आईडी दूसरे ले जाओगे ना तो आपको बोझ लगेगा, क्या पता वहां काम ही आ जाए तो। ठीक है, तो एक छोटी मोटी चीज है जिनको देख लेना एक बार के लिए कि टाइम पे पहुंचना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं। ठीक है, चाहे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर कम से कम आप देखो, कम से कम पेपर तो दे पाए ना। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, अंदर बैठ तो जाए। दूसरी बात है दोस्तों, क्वेश्चन को कभी भी ईगो में मत लेना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसीलिए आए कि स्टूडेंट को फंसाना है भाई साहब, कि शुरू का आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन इतना खतरनाक आ जाए कि जहां आपके 4-5 मिनट वेस्ट हो रहे हो और अगले का टारगेट, एग्जाम से जो एग्जाम ले रहे हैं उनका टारगेट ये हो कि इसमें अगर उलझ जाएगा, 4-5 मिनट निकल जाएंगे तो आगे पेपर का छूटना तय है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को, ये मतलब अपनी मेंटलिटी को हिसाब से लगना। क्वेश्चन देखते लग रहा है कि यार ये 1-1.5-2 मिनट खाएगा, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी जिंदगी में प्रैक्टिस भी नहीं किया। मैं बहुत हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आया हूं, पर ये वाला क्वेश्चन अलग है, नया है, तो छोड़ने से कतराना मत। कोई नुकसान नहीं होता भाई साहब। अगर उसमें आप तुम 4-5 मिनट बिगाड़ दोगे तो क्या पता एंड में इजी क्वेश्चन है वो तुम्हारा छूट जाए। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। एक है टाइमिंग। हमारे टाइम पे जब मैथ्स का पेपर था तो 2 घंटे का होता था और 100 क्वेश्चन आते थे, तो मेरा फिक्स था आधे घंटे में 25 क्वेश्चन, फिर अगले आधे घंटे में फिर 25 क्वेश्चन, फिर उसके अगले आधे घंटे में फिर 25 क्वेश्चन, फिर उसके अगले आधे घंटे में फिर 25 क्वेश्चन, पूरा 2 घंटे खत्म, 100 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मेरा टारगेट ये होता था। तो आपको टाइम का लफड़ा ओनली मैथ रीजनिंग में। ठीक है, इंग्लिश जीके में आपको टाइम का लफड़ा पड़ेगा ही नहीं। तो जो आपका जो मैथ रीजनिंग में आपने जिस तरीके से तैयारी की है, ट्राई करना कि उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और वही क्रूशियल पार्ट है। वहां अगर 60 क्वेश्चन देख लिया आपने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए तो वो बहुत दुख देते हैं भाई साहब। क्या पता वो बहुत ईजी हो और लोगों ने कर लियो। ठीक है, तो वो वाली चीज है। एक छोटी सी बात, टाइपिंग में मैं मतलब कंप्यूटर वगैरह आप कर लोगे, टाइपिंग में मैं पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि टाइपिंग में लाइन छूटने का ध्यान रखना। देखो स्क्रीन पे 2 विंडो आती है, एक विंडो में तो आप खुद टाइप करते हो और एक विंडो में टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो उसको क्या है, हमको खुद को नीचे स्क्रॉल करके देखना पड़ता है कि अब अगला क्या है। जितना दिख रहा है फिर आप स्क्रॉल करोगे और फिर नीचे देखोगे ना, तो इस बीच लाइन छूटने का बहुत डर होता है। क्योंकि मेरी खुद की छूटी हुई थी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को कि लाइन छूटने का बहुत डर होता है कि आपने स्क्रॉल किया और इस बीच कोई लाइन छूट गया, कोई ध्यान में नहीं पड़ा, और एग्जाम से सबमिट करते हो तब पता चलता है कि यार लाइन छूट गई। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि देखो 15 मिनट आराम से लिख लोगे, धीरे धीरे लिखोगे ना, आपको 27 की स्पीड चाहिए तो बहुत आराम से लिख लोगे। जब टेंशन वाली बात नहीं, बस हल्का ध्यान रखना कि हमने
सही जगह से हमने जहां खत्म कर रहे हैं उसके अगले वाले वर्ड से हम शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है ना। बाकी गुड लक आप सभी को, आपने बहुत मेहनत करी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की मेहनत का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल जिसने दिन रात एक कर रखे हैं, देखो एग्जाम का डर किसको होता है? जिसने तैयारी करी उसी को डर होता है। जिसने तैयारी नहीं करी, जो टाइम पास ही कर रहा था, ठीक है, उसको कोई डर है भी नहीं, और उसके लिए वीडियो है भी नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है उन सभी को गुड लक, बहुत मेहनत करी, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी आपकी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जरूर काम आएगी, ठीक है। 26 को आपका एग्जाम हो जाए, 27, 28, 29 जब भी आपकी आंसर किया है, नंबर 320, 330 बहुत शानदार नंबर आए और जल्दी जल्दी आपकी जॉब लगे, ठीक है। इसी कामना के साथ गुड लक, थैंक यू सो मच।